तो मैं 500 रुपये यूज़ करके एक ड्रॉपशिपिंग चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो भी अगले 5 डेज़ के लिए। एंड अब की बार मैं इस चैलेंज को कुछ डिफरेंट वे में ट्राई करने वाला हूँ। लाइक आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा, वो एक ही या दो सप्लायर को ट्राई करते हैं, लाइक मीशो और बोसो क्राउड सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं इन दोनों ही सप्लायर को ट्राई नहीं करने वाला। अब आप सोच रहे हो मैं किस सप्लायर को ट्राई करने वाला हूँ, वो तो मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताऊँगा। आपको सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। अब बारी थी हमारे चैलेंज को स्टार्ट करने की। एंड चैलेंज का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना। और विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा इस चेकलिस्ट के बारे में। एंड जो भी लोग नए आए हैं वीडियो में, मैं उनको एक बार चेकलिस्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपको मैंने ड्रॉप शिपिंग के लिए एक स्टार्टर किट बना दी है, जिसमें मैंने बेसिकली सब कुछ कवर किया है कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें, या विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए क्या प्रॉम्प्ट्स है लेके ChatGPT, जिससे आपको विनिंग प्रोडक्ट एकदम अच्छे से मिल पाए। एंड साथ ही साथ मैंने एक 7 डे का रोड मैप भी बनाया है, जिसमें आपको डे बाय डे गाइड है, डे 1, डे 2, डे 3, कि आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, लाइक जिससे आपका 7th डे पे एक फाइनली सेल्स आ पाए एंड प्रॉफिटेबल स्टोर रन कर पाओ। और कुछ पर्सनलाइज ट्रिक्स भी मैंने शेयर करी है डेप्थ में। एंड अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो वीडियो में बने रहो, मैं आपको आगे जाके वीडियो में बता दूंगा, आपको PDF कहाँ से मिलेगा। तो अब बात करते हैं हमारे चेकलिस्ट के पॉइंट नंबर 1 की, जिसमें बेसिकली आपका जो भी प्रोडक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा तो आपसे कोई भी परचेज नहीं करेगा। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आप एक स्कूटी खरीद रहे हो, तो बेसिकली इसके एक दो एडवांटेज हो गए कि आपको कहीं पैदल नहीं आना पड़ेगा, या फिर आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। लाइक इसके दो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहे हैं। और अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट देख रहे हो अपने आसपास या ऑफिस में बैठे हो या रूम में बैठे हो, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा होगा। बस इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लाइक अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें बेसिकली जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, जिससे बेसिकली कस्टमर जैसे आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट को देखे वो फटाफट से ऑर्डर कर दे। तो चलो मैं इस पॉइंट को भी एक एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक मैंने एक प्रोडक्ट देखा एक वेबसाइट पे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड एकदम ही न्यू कैटेगरी का है। और मैंने इसको मार्केट में कभी भी नहीं देखा इस प्रोडक्ट को, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं इस प्रोडक्ट को खरीद ही लूँगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। तो इसलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, जिससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पे फटाफट से ऑर्डर कर ले। तो थर्ड नंबर पॉइंट है हमारे चेकलिस्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लो वैल्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं लो वैल्यू प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो लो वैल्यू प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी लो वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं वो कस्टमर जल्दी खरीद लेते हैं एंड उनको मास में प्रोडक्ट्स को खरीद भी लेते हैं। वरना आप कंपेयर करो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को, तो कस्टमर थोड़ा टाइम लगाते हैं उनको खरीदने में, और उनको क्वालिटी कस्टमर से खरीदते हैं। एंड फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारी चेकलिस्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आपको फीडबैक ले लेना है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स किसी से भी, जिससे बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाएगा कस्टमर की मेंटालिटी का, अगर वो आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को देखे तो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं। तो चेकलिस्ट मैंने आपको पूरी अच्छे से समझा दी थी। अब बात करते हैं आपको PDF कहाँ से मिलेगा। PDF के लिए आपको AIPiyush.com पे चले जाना है, जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है, एंड वहाँ पे जाके अपनी ईमेल से साइनिंग कर लेना है। एंड जैसे आप ईमेल से साइनिंग करोगे वहाँ पे प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, और प्रोमो कोड डाल देना है इसके लिए। और प्रोमो कोड जैसे ही डालोगे आपको ये फ्री में मिल जाएगा PDF, और आपकी मेल पे सेंड भी हो जाएगा। और वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिससे आप फ्री में फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। तो आपको वेबसाइट पर जाकर अपनी फेक ID से लॉगिन कर लेना है, और जैसे आप फेक ID से लॉगिन करोगे आपको अपनी मेन ID डाल देनी है जिसके आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। और जैसे आप अपनी मेन ID डालोगे वैसे आप देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट भी हो जाएगी, जैसा आप देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हमें प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से। तो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मैं एज ऑलवेज इंस्टाग्राम में चला गया, और वहाँ पे जाके वायरल ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट्स का हैशटैग डाल दिया था, और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आने लग गए थे। एंड मैं तो एक बारी को थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि हमें कौन से प्रोडक्ट बेच लीजिए। एंड मैंने थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। एंड मेरे को याद आया कि क्यों ना मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, उससे एक बार प्रोडक्ट को मैच कर लिया जाए, देन फिर प्रोडक्ट को बेचा जाए। पूरी चेकलिस्ट मैच करने के बाद मेरे को फाइनली एक प्रोडक्ट मिल चुका था मैं जो बेचने वाला था। ये था एक 4-in-1 चार्जर, जो मेरी सारे चेकलिस्ट के पॉइंट को मैच कर रहा था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एकदम न्यू प्रोडक्ट था एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी लगा मेरे को पर्सनली। एंड साथ ही साथ अब बारी थी सोचने की कि हमें सप्लायर कौन सा यूज़ करने था, क्योंकि आपको पता है कि हम इसमें रिपोर्टर राउटर मीशो पे यूज़ करने वाले हैं नहीं। अब बारी सप्लायर सोचने की। तो फाइनली मेरे को सप्लायर मिल चुका था। मैं इंडिया मार्ट ऐसा सप्लायर यूज़ करने वाला था, एंड मेरे को इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट 40 रुपीज़ का राउंड पड़ रहा था। एंड एक बार मेरे को इसके डीलर से भी कंफर्म कर लेना है कॉल पे बात करके। 24 hours later. तो आज हमारे चैलेंज का डे नंबर 2, और सप्लायर से मेरी कल तो बात हो नहीं पाई थी, लेकिन आज मेरी फाइनली सप्लायर से बात हो गई थी। एंड वो मेरे को प्रोडक्ट का प्राइस 60 रुपये बता रहा था, एंड 50 रुपीज़ शिपिंग के बता रहा था ऑल ओवर इंडिया। एंड साथ ही साथ अगर COD कराने तो मेरे को 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगेगी। एंड अब मेरे को इस प्रोडक्ट की एक बार सेलिंग कॉस्ट निकालनी थी, और सेलिंग कॉस्ट निकालने के हमारे 2 केस बने थे। एक में जिसमें कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर करेगा, और जिसमें एक COD ऑर्डर करेगा। तो प्रीपेड ऑर्डर में हम पहले कॉस्ट निकालेंगे, जिसमें हमारा 60 रुपीज़ का प्रोडक्ट हो गया, 50 रुपीज़ शिपिंग हो गई, और 140 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 250 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। एंड अब बारी थी COD की।
एंड हम COD में निकालेंगे तो 60 रुपीज़ हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, 50 रुपीज़ शिपिंग कॉस्ट हो गई एंड 50 रुपीज़ COD के चार्जेस हो गए। तो टोटल हमारी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की 160 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़ हम प्रॉफिट रखेंगे तो 250 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की। एंड ये हमारे 2 केस बन रहे थे 250 रुपीज़ के। एंड अब बारी थी वेबसाइट बनाने की। एंड वेबसाइट बनाने के लिए शॉपिफाई पे चलने के लिए एंड वहाँ पर जाके एक अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी थी। एंड अब बारी थी एक फेसबुक एड से आने की। एंड फेसबुक एड से आने के लिए मेरे पास टोटल 500 रुपये का बजट था। तो मैंने 500 रुपये का बजट को 4 दिन के लिए अगले एलोकेट कर दिया था। एंड 4 दिन मतलब डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। एंड डे 5 के एंड में ये हमारी सारी एड्स ख़त्म हो जाएगी और मैं आपको सीधा डे 5 में मिलूँगा जब हमारी एड्स फाइनली ख़त्म हो जाएगी। 3 days later. तो आज हमारे चैलेंज का डे नंबर 5 एंड फाइनली हमारा चैलेंज आज खत्म हो चुका था। एंड टोटल हमारी चैलेंज में 17 सेल्स आई थी। डे 2 में हमें टोटल 5 सेल्स आई थी। डे 3 में हमें टोटल 3 सेल्स आई थी। एंड डे 4 में हमें टोटल 5 सेल्स आई थी। एंड डे 6 में बहुत कम ही सेल्स आई थी, लाइक से 4 सेल्स आई थी। और अब बारी थी प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। एंड इसमें 2 कैटेगरी के कस्टमर थे। जिसने COD कराई थी वो थे 15 कस्टमर एंड जिसने प्रीपेड ऑर्डर दिया था वो है 2 कस्टमर। तो टोटल हमने 17 प्रोडक्ट को शिप कराया था एंड 250 रुपीज़ के हिसाब से कराया था। तो 4250 रुपीज़ हमारा रेवेन्यू हो गया। तो इसमें से भी 3 कॉस्ट माइनस और बची थी। पहले था शॉपिफाई कॉस्ट जिसमें हमने 20 रुपये दिए थे एंड सेकेंड थी हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट अलग अलग थी क्योंकि हमें COD के चार्जेस अलग लगे थे हमारे। 160 रुपीज़ के हिसाब से हमने 15 प्रोडक्ट शिप कराए थे तो 2400 रुपीज़ हो गई हमारी कॉस्ट। एंड 110 रुपीज़ के हिसाब से 2 प्रोडक्ट शिप कराए थे तो 220 रुपीज़ हो गई हमारी कॉस्ट। एंड थर्ड थी हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जिसमें हमने टोटल 500 रुपीज़ दिए थे। एंड टोटल हमारा प्रॉफिट आ रहा था 1110 रुपीज़ आ रहा था सब चीज़ कट करने के बाद। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। एंड ये चैलेंज मैंने अच्छे से करा नहीं करा ये भी कमेंट से बता देना। एंड ड्रॉपशिपिंग स्टार्टर किट लेना बिल्कुल ही मत भूलना क्योंकि ये कोर्स 72 आवर्स तक वैलिड रहेगा, देन फिर एक्सपायर हो जाएगा ये कोर्स। और इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।